नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम अब तक पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय और उसका विस्तार, क्षेत्रफल और उसके निर्माता और वर्तमान में कौन से इसके स्थल है। और हमने उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक स्थल की एक सारणी के रूप में देखा था कि उसके उत्खननकर्ता कौन है और किस नदी के किनारे है, किस वर्ष में हुआ और किसने इसका उत्खनन किया। और उसके बाद हमने एक एक स्थल को लेकर के बात की। तो सबसे पहले अब तक हम हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल को बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे रोपड़ स्थल की। रोपड़ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो आज़ादी के बाद सबसे पहले खोजा गया रोपड़ स्थल है, ये बात आपको ध्यान रहे। और रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर। कहाँ पर है? सतलज नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की थी। इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने की और उत्खनन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। एक बात ध्यान रहे कि मनुष्य के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है रोपड़ जहाँ से कुत्ते के साथ मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है, ऐसा प्रमाण हमें यहाँ से मिले। ध्यान रहे। अब मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, नोट करके आप एक बात ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं, लेकिन आप नवपाषाण काल स्थल देखेंगे बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के जो प्रमाण है वो बुर्ज होम में मिलते हैं। लेकिन नव बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है, वो हड़प्पाकालीन स्थल ना होकर के नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ये बात ध्यान रहे, ठीक है। अगले स्थल की बात करते हैं रंगपुर की। किसकी? रंगपुर की खोज 1931 ईस्वी में MS वत्स माधव स्वरूप वत्स ने की थी और 1953 ईस्वी में SR राव ने इसका 1939 में तो धुरिया ने किया था और 1953 ईस्वी में SR राव ने इसका उत्खनन किया था, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमें मुद्रा और मातृ देवी की मूर्ति है ना, मुद्रा के प्रमाण यहाँ से हमें देखने को नहीं मिलते और मातृ देवी की मूर्ति के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और कच्ची ईंटों का प्रयोग रंगपुर में हुआ है, ध्यान रहे। चावल की खेती के साक्ष्य भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रंगपुर और प्रभास पतन दोनों ही गुजरात में है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में, जिसे सिंधु सभ्यता का क्या कहते हैं? औरस पुत्र कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये कि रंगपुर और प्रभास पतन को औरस पुत्र कहा गया है, ठीक है। तो अब बात कर चुके हैं रोपड़ और रंगपुर, और अब हम अगले स्थल की बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की। किसकी बात करते हैं? कालीबंगा की। कालीबंगा देखिए घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का ही वर्तमान रूप में अवशेष के रूप में घग्गर नदी है ना। और कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष ने किया है। किसने किया है? खोज है ना, अमलानंद घोष ने की है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया है। और इसका जो उत्खनन है 1961 ईस्वी में बीबी लाल और BK थापर करते हैं। और दशरथ शर्मा एक इतिहासकार है, दशरथ शर्मा इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। स्टुअर्ट पिगट का नाम भी हमने बात की, स्टुअर्ट पिगट की। उन्होंने भी राजधानी के बारे में कुछ बात कही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जुड़वा राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है कालीबंगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। और यह देखिए कालीबंगा से क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए? 7 आयताकार अग्निकुंड के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेलनाकार मुहर के प्रमाण देखने को मिलती है। बेलनाकार मुहर मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सुमेरियन ये सभ्यता है, वहाँ पर बेलनाकार मुहर होती थी। अगर यहाँ पर बेलनाकार मुहर के प्रमाण मिले तो हम ये बात समझ सकते हैं कि कालीबंगा से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। क्लियर? और घर कच्ची ईंटों के बने होते थे, ठीक है। 2 फसलों के एक साथ बुआई के प्रमाण मिले हैं, जिसमें 2 फसल कौन सी? चना और सरसों, ठीक है। और जुते हुए खेत के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। लकड़ी की बनी नाली के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं।
खोपड़ी की शल्य क्रिया के प्रमाण देखने को हमें यहाँ मिले हैं। ठीक है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। भूकंप के प्रमाण देखने को मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूकंप के प्रमाण हमें किस हड़प्पाकालीन स्थल में देखने को मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। तंदूर के प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है, व्याघ्र के चित्र की मोहर के प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है, ऊँट की अस्थियाँ, है ना, ऊँट की अस्थियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से देखने को मिले। ध्यान रहे, मोहनजोदड़ो से संपूर्ण ऊँट की अस्थियों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो भी ध्यान रहे। यहाँ से प्राप्त एक मृदभांड पर हड़प्पा की लिपि ओवरलैपिंग रूप में लिखी हुई है। ओवरलैपिंग रूप में लिखी हुई है। पैर से चलने वाली आटा चक्की के प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सड़कों को पक्का करने के प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और कालीबंगा से प्राप्त एक मुहर पर भाले लिए 2 पुरुष को लड़ते हुए दर्शाया गया है, जिनके बीच में एक औरत खड़ी है। तो ये सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो लकड़ी का बना एक पल्ले का किवाड़ भी कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है। और अनेक घरों में, मतलब कालीबंगा के अनेक घरों में कुएँ देखने को मिले हैं। ठीक है, अनेक घरों में कुएँ देखने को मिले हैं। हाथी दांत की कंघी के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। और मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन भी हमें कालीबंगा में देखने को मिलता है। सिलबट्टा के प्रमाण और तांबे की आक्रामक मुद्रा में वृषभ मूर्ति, बैल की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। और खिलौना गाड़ी एवं पहिए के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और चावल के साक्ष्य और ईंटों से निर्मित चबूतरे के प्रमाण हमें यहाँ कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने बात की कालीबंगा स्थल की। अब हम बात करते हैं बनावली। बनावली भी हरियाणा में है, फतेहाबाद में, हरियाणा में। देखिए, पहले ये हिसार में था, अब फतेहाबाद एक बाद में नया जिला बनता है। तो अभी वर्तमान में ये बनावली जो है फतेहाबाद में आता है और रंगोई नदी के तट पर है। रंगोई नदी सरस्वती घग्गर नदी की ही एक सहायक नदी है, ये ध्यान रहे। बनावली की जो खोज है वो 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, RS बिष्ट ने की थी। ठीक है, यहाँ से हमें कसौटी पत्थर के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। कसौटी पत्थर क्या होता है? कसौटी पत्थर सोने की शुद्धता को जांचने का एक पत्थर है, जिसे कसौटी पत्थर कहते हैं। वो हमें बनावली में देखने को मिलता है। मिट्टी का बना हुआ हल के प्रमाण मिले हैं हमें यहाँ बनावली में। देखिए, बावलपुर पाकिस्तान से भी मिट्टी का बना हुआ हल का एक मॉडल मिला है, वो भी बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, और क्या बात करते हैं बनावली की? बनावली से जौ एवं सरसों के प्रमाण मिले हैं और जौ की 2 अलग अलग किस्में हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाली व्यवस्था के प्रमाण हमें यहाँ नहीं मिले हैं, ध्यान रहे। नाली व्यवस्था के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्लियर? यहाँ से प्राप्त एक भवन के बारे में मंदिर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर थे ही नहीं। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर देखने को मिलते हैं, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर देखने को मिलते ही नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल बनावली, यहाँ से केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है एक भवन से कि ये मंदिर था। ठीक है, अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, केवल अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, और हमें बनावली से क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, दावन पात्र मतलब वॉश बेसन। ठीक है, वो यहाँ है, यहाँ इसके प्रमाण मिले हैं। मात्र देवी की लघु मण मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, और सेल खड़ी एवं पक्काई मिट्टी की मोहरें मिली है, जिन पर सेंधव लिपि है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? मतलब इस प्रकार से पृष्ठोफेडन लिपि है। ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार चलती हुई उस लिपि हमें सेलखड़ी एवं पक्काई मिट्टी की मोहरों पर देखने को मिलती है। तांबा के बाणाग्र मिले हैं। ठीक है, इसके प्रमाण मिले हैं। तिल एवं सरसों के ढेर के प्रमाण मिले हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जल निकास प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, और बनावली से इसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। जल निकास प्रणाली के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमने बनावली में क्या बात की? रंगोई नदी के तट पर है, फतेहाबाद में है। 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। कसौटी पत्थर के प्रमाण हमें मिले हैं। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। और ऐसा ही बावलपुर पाकिस्तान से भी देखने को मिलता है। जौ एवं सरसों के प्रमाण मिले हैं, जौ की 2 अलग अलग किस्में मिली है। नाली व्यवस्था के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मंदिर होने का अनुमान लगाया जा रहा बनावली से, जबकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम धार्मिक
व्यवस्था देखेंगे तो ये लोग जो थे वो इहलौकिक थे, पारलौकिक नहीं थे। इहलौकिक का मतलब जो इन्हें दिखाई देता था उसकी पूजा करते थे। जैसे तालाब की दिखाई दिया, तालाब की पूजा की, पीपल के पेड़ की पूजा की, ठीक है, पक्षियों की। इस प्रकार से ये इहलौकिक थे, मतलब मंदिर नहीं थे, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। लेकिन बनावली से मंदिर, एक भवन से मंदिर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्लियर। मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले, धावन पात्र मिला, मातृ देवी की लघुमण मूर्तियाँ मिली, सेलकड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरों पर सेंधव लिपि, ठीक है, तांबे के बाणाग्र, तिल एवं सरसों के ढेर और जल निकास प्रणाली जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और उसके प्रमाण हमें बनावली में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब तक बात कर चुके हैं हम कालीबंगा, बनावली। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुणाल की। कुणाल हिसार जिले में है, हरियाणा के। ठीक है, इसकी खोज 1974 ईस्वी में जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी, उत्खनन। ठीक है, और यहाँ से बड़ी संख्या में चांदी के बर्तन एवं आभूषण मिले हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चांदी के बने 2 मुकुट कहाँ पर देखने को मिले हैं। ये कुणाल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, ठीक है, रंगपुर स्थल और रोपड़ स्थल, कालीबंगा स्थल, बनावली स्थल, कुणाल स्थल, अन्य स्थलों की बात कर चुके हैं। तो अब हम जानेंगे चनुदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की हम बात कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर था और वहीं चनुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 80 मील दूर है ये चनुदड़ो, जिसकी खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार ने की है और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने किया है। ठीक है, इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि यहाँ से कई कारखाने वगैरह मिले हैं। जैसे माला से मनके बनाने का कारखाना हमें चनुदड़ो में देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल से भी मनके व मुहर बनाने का कारखाना मिला है। और लोथल को जब हम पूरी तरह से इसको देखेंगे तब लोथल, चनुदड़ो एक तरह से ये कारखाना मतलब औद्योगिक नगर की संज्ञा इससे मिलती है और व्यापारिक केंद्र है ये। ठीक है, लोथल क्योंकि बंदरगाह पर बस मतलब समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर गोदी यार्ड बंदरगाह देखने को भी हमें मिलेगा। ठीक है, चनुदड़ो से वक्राकार ईंटें हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो एकमात्र स्थल है यहाँ से ये इंटरलॉक की ईंटें है एक तरह से। ठीक है, ध्यान रहेगा। अलंकृत हाथी के खिलौने हमें चनुदड़ो में देखने को मिलते हैं। मिट्टी की बनी हुई भाला फेंकते हुए पुरुष की मूर्ति यहाँ मिली है और पीतल की बनी शाही की दवात और लिपस्टिक, मतलब यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। लिपस्टिक के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये भी इसके प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले? चनुदड़ो से। और यहाँ के कारीगर सीप एवं मुद्रा भी बनाते थे और यहाँ गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मूरे काटने के लिए धातु के उपकरण भी यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, और शाही के दवात के प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिले। बैलगाड़ी के प्रमाण, इक्का गाड़ी के प्रमाण, दुर्ग का अस्तित्व के प्रमाण हमें चनुदड़ो से नहीं मिलते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखना चनुदड़ो से। ये हो गई चनुदड़ो के संबंध में बात। अब हम बात करते हैं गुजरात के कच्छ में स्थित सुरकोटदा की, जो घोड़े की अस्थियों के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है, मतलब क्योंकि घोड़े की अस्थियों के प्रमाण हमें यहाँ सुरकोटदा से देखने को मिलेंगे, जिसकी खोज सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की है और यहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण हमें पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्थित गली गाई में भी देखने को मिलते हैं, बलूचिस्तान में स्थित पिराक में भी देखने को मिलते हैं और महाराष्ट्र में स्थित इनाम गांव में भी हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए सुरकोटदा से क्या मिला है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तराजू का पलड़ा, 4 कलश समाधानों के साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित राना गुंडई और पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में स्थित मोहनजोदड़ो जो कि फेमस स्थल है, यहाँ से घोड़े के दांत हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के दांत। और ध्यान रहे, अंतिम बिंदु है ये हमारा इसका। लोथल व मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्तियाँ मिली है। घोड़े के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से हमें पूरी बारीकी से हमें देखना होगा कि कहाँ पर अस्थियाँ मिल रही है और कहाँ पर दांत मिल रहा है। ठीक है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, घोड़े के प्रमाण हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन घोड़े की अस्थियों के और घोड़े के दांत के ये हमें प्रमाण बताता है कि कहीं कुछ तो घोड़े के अवशेष है, मतलब घोड़े का होने का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन
अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो घोड़ा हमें देखने मिलता है। एक श्रृंग बैल को हम देखते हैं उस मूवी के अंदर, जब वो मूवी अंतिम रूप लेती है मोहनजोदड़ो की, तब हम वहाँ देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हम बात कर चुके हैं चनुदड़ो देखिए सिंधु नदी के बाएं तट पर है। खोज किसने की? 1931 में NG मजुमदार ने। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। माला से मनके बनाने का कारखाना है ये। ठीक है, लोथल से भी मनके एवं मोर के बने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, और अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। वक्राकार ईंटें जो इंटरलॉक है, ठीक है, ये मिली है। मिट्टी की बनी हुई भाला फेंकते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। और पीतल की बनी शाही की दवात और लिपस्टिक के प्रमाण हमें मिले हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। यहाँ के कारीगर सीप व मुद्रा भी बनाते थे। ये सारी सामान्य बातें हैं, केवल हमें याद रखनी है, क्योंकि जो याद होता है वही हमारा धन है। किताबों में, नोट्स में काफ़ी चीज़ें लिखी होती है, तो ये सारे फैक्ट हैं, इनमें समझाने वाले कुछ भी बिंदु नहीं है। ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बात आएगी तब हम जरूर बात करेंगे। गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। मुरे काटने के लिए धातु के उपकरण मिले हैं। शाही की दवात मिली है। बैल गाड़ी, इक्का गाड़ी ये मिला है। दुर्ग का अस्तित्व चनुदड़ो से देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रहे। गुजरात के सुरकोटदा में इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी घोड़े की अस्थियाँ मिली है। और कहाँ से? पाकिस्तान के स्वात घाटी में गलीगाई से, बलूचिस्तान के पिराक से, महाराष्ट्र के इनाम गांव से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। तराजू का पलड़ा मिला है। 4 कलश सवादानों के साक्ष्य मिले हैं। और घोड़े के दांत का मिले हैं। राना गुंडई और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और लोथल और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। तो अन्य स्थल को लेकर के हम और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।